हम लोग ने क्या डिसाइड किया है कि अब सब बनेंगे टॉपर। पिछले कई वर्षों के पेपर्स को, पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन के पैटर्न को बारीकी से पूरा विश्लेषण करने के बाद हम चुन कर लाए हैं वो 30 क्वेश्चन जिसके पूछे जाने के बोर्ड में इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर इन 30 क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया तो आप कितने अंक पा सकते हैं? तो कौन कौन से वो 30 क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एक्साइटेड हो गए होंगे। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास आप लोगों की बोर्ड की तैयारी का जो सबसे खास वीडियो है वो लेकर के, जिसमें हम लोग ने क्या डिसाइड किया है कि अब सब बनेंगे टॉपर। बिल्कुल हां, अब सब बनेंगे टॉपर। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरह से एनालाइज करके पिछले कई वर्षों के पेपर्स को, पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन के पैटर्न को, पिछले कई वर्षों से जो हम इसमें पढ़ाने में जुड़े हुए हैं, बच्चों के, टीचर्स के, सबके अनुभव को देखते हुए हमने ये देखा है कि इस बार कैसे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस हैं। तो पूरी एनालाइज के साथ, वो भी बारीकी से पूरा विश्लेषण करने के बाद हम चुन कर लाए हैं वो 30 क्वेश्चन जिसके पूछे जाने के बोर्ड में इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस है। इस 30 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपके बोर्ड की पूरी तैयारी। अगर इन 30 क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया तो आप कितने अंक पा सकते हैं? तो आप पा सकते हैं 80 से ज्यादा अंक। ये हम लोगों का जो है, हमारा जो है एक व्यक्तिगत विश्लेषण है, जिसके तहत हम ये बात कह सकते हैं कि आपके इतनी की तैयारी हो जाएगी। हां बिल्कुल, आपको पूरी तरह से क्या करना होगा, प्रॉपर वे में आपको जो है इसे पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर वे में इसको पूरा याद करना पड़ेगा और इस तरह के जो भी क्वेश्चन देंगे उनसे संबंधित अगर कुछ भी है वो आपको पूरा जो है जरूर पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में पूरी अच्छी तरीके से जरूर लिखने आना चाहिए, तो आप भी बन जाएंगे अपने अपने जगह के टॉपर। इसीलिए हमने बोला है कि अब सब बनेंगे टॉपर। 30 क्वेश्चन और 80 से ज्यादा अंक, है ना बात? ये बात हो रहा है। तो कौन कौन से वो 30 क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एक्साइटेड हो गए होंगे। और सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए और बताइएगा अपने एनालाइज करते हुए कि ये क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली में पूछे गए थे या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके बोर्ड की तैयारी का समझ लीजिए एक आखिरी प्रहार है, एक आखिरी कोशिश है। अगर आपने इन 30 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपकी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को लाते हैं। चलो भाई, तो देखिए यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं और हम चैप्टर वाइज कैटेगराइज नहीं किए हैं, इसलिए क्योंकि हमें अब बोर्ड पढ़ना है और बोर्ड में क्वेश्चन जो आएगा वो चैप्टर का नाम लिख करके नहीं आता, बल्कि क्वेश्चंस आता है। तो आपको भी यहां पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसको आपको पढ़ना है, अपने किताबों में ढूंढना है, उसके आंसर अपने नोट्स में उसके आंसर ढूंढना है और उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है साझेदारी से क्या है, साझेदारी की विशेषता बताइए। ये कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? ये आपके वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? कभी कभी 4 विशेषता वेरी शॉर्ट में पूछ देता है, कभी कभी केवल आ से वेरी शॉर्ट में पूछ देता है, तो वेरी शॉर्ट में भी इसका आ सकता है। यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछने के कम से कम चांसेस है, लेकिन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने बोला ना, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो तीनों तैयार करेंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार किया तो ये किसी भी जगह पे आएगा, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख से क्या आशय है, इसके अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। फिर है सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी में अंतर बताइए। फिर है स्थायी पूंजी विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी के विधि से आशय और इनमें अंतर। ठीक है, क्या और इनमें जो है अंतर, ये आपका जो है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशय पूछेगा तो कहां पूछेगा, वेरी शॉर्ट में, और अंतर पूछेगा तो कहां पूछेगा, शॉर्ट में। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर ख्याति से क्या आशय है, ख्याति की विशेषताएं एवं प्रकृति बताइए। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक बताइए और ख्याति के मूल्यांकन की विधियां बताइए। आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे गए होंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिस्थितियां बताइए। है कि नहीं बात? ये क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आए हैं। तो आपके बोर्ड में भी आने के ऐसे क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। एक जो है टीचर्स के कुछ क्वेश्चंस फेवरेट हो जाते हैं, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं जो ऑटोमेटिकली बच्चों को वो टेस्ट पेपर में दे ही देते हैं। और बोर्ड का पेपर भी तो भाई कोई टीचर ही बनाता है कि नहीं बात? तो इन तरह के क्वेश्चंस के मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला बात करते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात से क्या आशय है और इनमें अंतर। फिर से आशय अगर पूछेगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है और अंतर पूछेगा तो 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर इसके बाद होता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की कुल देय रकम का जो है या कुल देय राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है,
न्यूमेरिकल के साथ पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है मृतक साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना जो है कैसे किया जाता है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। साझेदारी का विघटन एवं साझेदारी का समापन का आशय और अंतर, फिर से आशय और अंतर जब भी होगा ये वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में पूछने जैसा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हमारा हो गया फर्म के समापन की विधियों को विस्तार से बताइए, लॉन्ग में ज्यादातर पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। कंपनी का अर्थ एवं विशेषता, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कंपनियों के प्रकार, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर चांसेस है कि ना पूछा जाए, ज्यादातर चांसेस है, लेकिन फिर भी हमने इसे इसलिए रखा है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसलिए रखा है क्योंकि कुछ टीचर्स इस क्वेश्चन को पूछना जो है अच्छा समझते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक बात। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अंश से क्या आशय है, अंश के प्रकार बताइए तथा समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाइएगा, आने के मैक्सिमम चांसेस है। वैसे तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम स्पेशली बोल रहे हैं। फिर इसके बाद है कंपनी के अंश पूंजी से क्या आशय है, इसके प्रकार तथा संचित पूंजी में एवं पूंजीगत संचय। संचित पूंजी एक टॉपिक है, पूंजीगत संचय दूसरा टॉपिक, इन दोनों में अंतर बताइए। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। ऋण पत्र से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। ऋण पत्र के प्रकार बताइए, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए। ऋण पत्रों के शोधन की विधियों को विस्तार से बताइए। आपको चाहिए इन सबका आंसर, जरूर चाहिए होगा भाई, क्वेश्चंस मिलने से तैयारी नहीं होती, आंसर्स मिलेंगे तब जाके याद हो पाएंगे। तो अगर आपको इन सबके आंसर चाहिए तो हम एक सीरीज लेकर के आए थे जिसका नाम था एसएन शुक्ला सीरीज। आप अभी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो सीरीज पूरे पड़े हुए हैं, उन सीरीज को देखिए, उसमें हम इन सबके आंसर्स बताए हैं बकायदे पढ़ाते हुए। तो उस सीरीज को पूरा कीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक बात। फिर इसकी बात करते हैं आगे, वित्तीय विवरण का आशय एवं इसका उद्देश्य तथा प्रकृति बताइए। फिर इसके बाद बात करते हैं कि वित्तीय विवरण के लाभ एवं सीमाएं बताइए, ठीक बात। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तथा लाभ हानि विवरण का प्रारूप बनाइए। फिर इसके बाद हमारा है वित्तीय विवरण के विश्लेषणों का आशय एवं उद्देश्य तथा आवश्यकता बताइए। मतलब वित्तीय विवरण के विश्लेषण जो है इसका या तो उद्देश्य पूछता है या तो आवश्यकता पूछता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक पूछता है तो आपको हमने एक क्वेश्चन में इसको डाल दिया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर ये दोनों एक साथ आ गया तो लॉन्ग में आएगा भाई, आ सकता है दोनों भी एक साथ। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व एवं सीमाएं बताइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण जो है इसका प्रकार या विधियां बताइए। लेखांकन अनुपात जो है इसका क्या आशय है, अनुपात विश्लेषण का आशय एवं महत्व एवं सीमा। ये अब इनमें भी महत्व एवं सीमा एक साथ आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। केवल महत्व आता तो शॉर्ट में आएगा, केवल सीमाएं आता तो शॉर्ट में आएगा, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, विभिन्न अनुपातों का आशय एवं सूत्र बताइए। ये जो है ना, ये क्या है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। कोई भी एक आशय आपका पूछा जा सकता है, बहुत ढेर सारा अनुपात है ना, उनमें से किसी एक अनुपात का आशय पूछा जा सकता है। बढ़िया से तैयार करिएगा, और आशय जब भी याद करेंगे तो उसके साथ सूत्र भी लिखेंगे 2 नंबर पूरा पाने के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद है रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे बनता है, मतलब उसका आशय क्या है रोकड़ प्रवाह विवरण का, इसका महत्व और सीमा बताइए, ठीक है। साथ ही साथ रोकड़ प्रवाह और विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर बताइए। तो एक्चुअल में ये 2 क्वेश्चन है, यहां तक एक क्वेश्चन है, और फिर रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर बताइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर रोकड़ प्रवाह कोष प्रवाह में, या रोकड़ प्रवाह और रोकड़ बजट में अंतर जो हमारा आखिरी है, ठीक है। इन अंतर में से किसी एक अंतर के आने के मैक्स टू मैक्स चांसेस हैं। अगर ये अंतर नहीं आते हैं तो ये पक्का आएगा कि महत्व या सीमा में से कोई एक पूछे, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। अगर इस 30 क्वेश्चन को आपने तैयार किया तो आपका अकाउंटेंसी हो जाएगा पूरा तैयार। लेकिन रुक जाओ भाई, वीडियो यहां पे समाप्त नहीं होता है, इसके साथ कुछ क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं। 30 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर कुछ क्वेश्चन और पढ़ने हैं, और वो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जिनके वेरी शॉर्ट में पूछने के मैक्स टू मैक्स चांसेस है, तो वेरी शॉर्ट भी हम आपको इकट्ठा दे देते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 के 30। अब आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के यहाँ पे हेडिंग्स देख लीजिए, है ना बात। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये कैसे क्वेश्चन है जो आपके 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स दे देते हैं, या फिर आपके पूरे के पूरे 2 मार्क्स खा जाते हैं। इसमें जो है इसीलिए भरपूर तैयारी होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में एवरेज मार्किंग हो जाता है, कुछ भी लिख दो, 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिल जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स 5 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन 2 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपने अच्छे से लिखा तभी 2 मार्क मिलेगा, वरना आपको आधा नंबर मिलेगा या फिर नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो है और इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई नंबर उठाने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से हेडिंग्स आपको पढ़ने हैं, ये सारे के सारे हेडिंग्स हैं, सबका आशय ही पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं दिया, ठीक है। क्या क्या, जैसे लाभ हानि नियोजन खाता, इसका आशय, लाभ पर प्रभार और लाभ का विभाजन, ठीक है। लाभ पर प्रभार और लाभ का विभाजन, इन दोनों के बीच में अंतर, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर मिल जाएगा तो अंतर, नहीं तो आप इनका आशय पढ़ लीजिएगा, दोनों सही है, ठीक है। फिर न्यूनतम लाभ की गारंटी,
फिर उसके बाद कामगार क्षतिपूर्ति संचय, विनियोग उच्चावचन संचय, पुनर्मूल्यांकन खाता, नया अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब वेरी शॉर्ट के लिए हम बताएं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता तथा स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर, ये इन सभी क्वेश्चन में सबसे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, समर्पण मूल्य, वसूली खाता, आकस्मिक दायित्व, साझेदार के दिवालिया से आशय, ये सब के सब केवल आशय हैं। 2 नंबर के ना, तो ज्यादातर उसमें आशय पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, तो सबके आशय परिभाषा याद करना है। फिर प्रविवरण, न्यूनतम अभिदान, प्रीमियम, स्वैट समता अंश, बोनस अंश, अधिकार अंश, अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना, अति अभिदान, अंशों का हरण, अंशों का समर्पण, इन सब का आशय। और फिर उसके बाद समपार्श्विक ऋण पत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक ऐसा ऋण पत्र जो क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है, यानी सहायक प्रतिभूति के तौर पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, तो संपार्श्विक ऋण पत्र उसको कहते हैं, तो ये एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर प्रवृत्ति विश्लेषण, फिर अनुपात विश्लेषण, फिर कोष प्रवाह विवरण, इन सब का आशय। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका अकाउंटेंसी हो गया पूरा तैयार। और कमेंट करके बताएं कि हमने जितने क्वेश्चन बताए मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम में फंसे थे कि नहीं। हो सकता है कि आपका हाफ ईयरली, आपका प्री बोर्ड पूरे इन्हीं से आए होंगे, इन्हीं में से पूरा का पूरा वो एग्जाम आया ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये केवल थ्योरी की बात करें, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको चैप्टर्स बताया जा चुका है पहले की वीडियोस में, उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जरूर तैयार कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, थ्योरी का। अगर आपने ये पूरा थ्योरी तैयार कर लिया, क्योंकि बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं करना चाहते हैं, तो भाई ये थ्योरी कर लिया तो आपका हो गया अकाउंटेंसी पूरा तैयार, यानी मात्र 30 क्वेश्चन और 80 से ज्यादा नंबर। ठीक है बात, तो चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड की तैयारी हो जाएगी पूरी। और इसके आंसर्स कहां मिलेंगे फिर से बता दे रहे हैं। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए ऑन द स्पॉट क्वेश्चन के साथ, अगर आपको आंसर चाहिए तो कहां जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें एसएन शुक्ला सीरीज देखेंगे और उस एसएन शुक्ला सीरीज में इसके आंसर्स के साथ आप वीडियोस देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, उसको पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा और कर लीजिएगा पूरा याद। आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी जबरदस्त। तो बस आप सभी बच्चों को बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्जाम दे करके आइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।